એક મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। સુપ્રીમ કોર્ટે કૃષિ કાયદાની અમલવારી પર રોક લગાવી છે। સુપ્રીમ કોર્ટે 4 સભ્યોની કમિટી બનાવી છે। मोटा समाचार, सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कायदानी अमलवारी पर रोक लगावी है, जिसमें तेजिंदर सिंह मान और अशोक गुलाटी का नाम है। उसके अलावा 2 नाम और हैं। तो कुछ इस तरीके से अब तक की सुनवाई हुई है। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त के लिए सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी खबर यही है कि कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। उन 4 नामों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। लेकिन दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है, सबसे महत्वपूर्ण खबर वो ये है कि कृषि कानून के अमल पर रोक लग गई है। अब यहां से सवाल खड़ा होता है किसान संगठनों को लेकर भी कि क्या किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट जो कमेटी बना रही है उसके सामने बातचीत के लिए जाएंगे, क्योंकि किसान संगठनों से बातचीत करने का दावा करने वाले वकील जी क्योंकि किसान संगठनों से बातचीत करने का दावा करने वाले वकील अंकित, इसका जवाब ये भी है ना कि अगर आप किसान संगठन इस बैठक में शामिल नहीं होते हैं, इस कमेटी के सामने नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं अगली सुनवाई जब भी होगी इस आंदोलन को लेकर या इस कानून को लेकर, तो किसानों का पक्ष कमजोर माना जाएगा कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं अब किसान संगठनों की भी ये मजबूरी है कि इस कमेटी के सामने वो पेश हो, इसमें हिस्सा बने और एक सकारात्मक ढंग से इस तरीके से कोर्ट ने जिम्मेदारी छोड़ी है। कोई आदेश ये नहीं दिया है कि किसान संगठन कमेटी के सामने जाएंगे नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल भी उम्मीद जताई थी और आज भी उम्मीद जताई है कि किसान संगठन इस कमेटी के सामने जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन जरूर किया है, लेकिन उस कमेटी के में जो अभी 4 नाम कौन से हैं, 2 नामों का जिक्र हुआ है, जरूर किया है, लेकिन नहीं बोला। एक मिनट, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? अंकित, एक मिनट, राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं? वो कर दिया होगी, उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चलेंगे सब लोग। यहाँ पर विश्वास का मामला है। नहीं आए, उनको लेकर क्या कहें? चर्चा करेंगे किसान आंदोलन पर। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है और बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आ गया है। और बड़ा आदेश ये कि इस कृषि कानून के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, एक कमेटी बनाने की भी बात की है। राकेश टिकैत को हमने अंकित अभी सुन रहा है, जैसे कि आप भी। किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। ये पूरा समय लगेगा, कमेटी टाइम लगेगा, लेकिन कानूनों पर रोक लगाना भारत के किसानों की सबसे बड़ी जीत है और ये सरकार की हार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं न कहीं माना कानून गलत थे, किसान विरोधी थे, आर्बिट्रेटरी थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, इसलिए इन कानूनों पर रोक लगा दी गई है। अब हम अपने क्लाइंट से बात करेंगे, किसानों के संगठनों से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे। बात करने के बाद आगे हम प्रोसीडिंग देखेंगे। कमेटी बनती है, कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, कमेटी कैसे कैसे ट्रीट करती है। ये केवल दिल्ली के किसानों का नहीं मामला है। ये किसान किसी जाति, क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नहीं है। ये किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। ये किसान गुवाहाटी से चौपाटी और कन्याकुमारी से तक के किसानों का ये मामला है और उनमें विश्वास की बहुत जरूरत है। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट और किसान संगठन और भारत सरकार ये आपस में किसानों में विश्वास पैदा करे। जब विश्वास पैदा होगा तो आगे प्रोसीडिंग बहुत अच्छी होगी और बहुत 15 तारीख को जो मीटिंग ये बताइए होगी कि क्या नहीं, वो सरकार बताएगी। 15 तारीख को मीटिंग होती है, कमेटी के बारे में क्या करते हैं। सरकार के 8 बार की वार्ता हो चुकी, वो तो फेल रही। अब हमें नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट पर हमने भरोसा जताया है देश के किसानों ने, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस भरोसे को कायम रखा है, किसानों के भरोसे को, और उस पर स्टे लगा दिया गया है, जिससे अब सरकार, जैसे मध्य प्रदेश में कहा गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम इन कानूनों को लागू कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बात आई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से गलत है और कानूनों पर रोक रहेगी। और तो अमारी साथे धारासभ्य वीरजीभाई ठुम्मर जोड़ाया छे। वीरजीभाई, सौथी मोटा समाचार प्राप्त थई रह्या छे कि कृषि कायदानी अमलवारी पर सुप्रीम कोर्टे रोक लगावी छे, शुं कहेशो आप?
સૌપ્રથમ તો હિન્દુસ્તાનની ન્યાય પ્રક્રિયા પર અમને હંમેશા ભરોસો રહ્યો છે, વિશ્વાસ રહ્યો છે કે હિન્દુસ્તાનની ન્યાય પ્રક્રિયાના કારણે આ દેશને કોઈ બરબાદ કરનારા તત્વો હોય તો ક્યારેય પણ બરબાદ નહીં કરી શકે. આજે ખેડૂતોને અને હિન્દુસ્તાનને બરબાદીમાંથી રોકવા માટેનો સુપ્રીમ કોર્ટનો જે નિર્ણય છે એને ખૂબ આવકારું છું. એક ખેડૂત પુત્ર તરીકે પણ હું ખૂબ આવકારું, માત્ર ખેડૂત તરીકે નહીં પરંતુ આવશ્યક ચીજ વસ્તુ ધારો કાઢીને આ દેશના ગરીબ લોકોને પણ બરબાદ થવા માટેની જે સમસ્યા ઊભી થવાની હતી તેમાંથી સુપ્રીમ કોર્ટે માર્ગ કાઢ્યો છે, ત્યારે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીશ. અને સાથોસાથ એટલું પણ કહી શકાય રાજકીય આગેવાન તરીકે કે આ દેશના વડાપ્રધાન પોતાની થોડી પણ નૈતિકતા દાખવી શક્યા નથી ખેડૂતો માટે બોલવા માટે. આટલા ખેડૂતો મોતને ઘાટ ઉચ્ચારે છતાં પણ એને જરા પણ સંવેદના દાખવી નથી, ત્યારે ખેડૂતો પ્રત્યે અને હિન્દુસ્તાનના લોકો પ્રત્યેની એમની જે સંવેદના ખુલ્લી પડી જાય છે. ફરી વખત આવું ન થાય તેના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર અને દેશના વડાપ્રધાન ગુજરાત મોડલ કરે છે, અહિંસાનું મોડલ ગુજરાત મોડલ છે અને હિંસા તરફ આગળ વધારવા માટેનો જે પ્રયાસ છે એને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢવું છે. ભવિષ્યમાં આવું ન બને તેના માટે કેન્દ્ર સરકાર કાળજી રાખે તેવી પણ લાગણી વ્યક્ત કરું છું. જી વેરજીભાઈ, એબીપી અસ્મિતા સાથે વાતચીત બદલ આપનો આભાર. અમારી સાથે લલિત કગથરા પણ જોડાયા છે, ધારાસભ્ય કોંગ્રેસના. લલિતભાઈ, સૌથી મોટા સમાચાર કૃષિ કાયદાની અમલવારી પર સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી છે, શું કહેશો આપ? પહેલા તો હું આપણા માધ્યમથી સુપ્રીમ કોર્ટના જજને અને સુપ્રીમ કોર્ટને લાખ સલામ કરું છું કે જે સરકાર દયાહીન સરકાર ખેડૂતોની વાત સમજતી નહોતી એ આજે સુપ્રીમ કોર્ટ સમજી શકી. જેના મતથી દિલ્હીની ગાડી ઉપર બેઠેલા નરેન્દ્ર મોદી દયાહીન થઈ ગયા હતા, રાજા દયાહીન થઈ ગયો હતો. એ માણસ આજે 45 દિવસથી 2 ડિગ્રી ટેમ્પરેચરમાં જે ખેડૂતો દિલ્હીની બોર્ડર ઉપર બેઠા હતા એની લાગણી અને માગણી સમજી શકી. એ સુપ્રીમ કોર્ટને હું લાખ સલામ કરું છું. આ સરકાર આનાથી ખેડૂતની માત્રની વાત નથી પણ ગરીબ પ્રજા જેને એસેન્શિયલ કોમોડિટીમાંથી ખેડૂત પેદાશની વસ્તુ બહાર કાઢીને કાળા બજારની જે બેફામ કરવાની છૂટ આપવાની હતી, જેમાં અદાણી અંબાણી અને રિલાયન્સ વાળાને બેફામ રીતે નફાખોરી કરવાની સરકારે છૂટ આપવાની હતી, એ છૂટમાં આ સુપ્રીમ કોર્ટે રોક કરી છે. તો સુપ્રીમ કોર્ટને હું સલામ કરું છું અને સરકારશ્રીને આમાંથી લાલ બત્તી મળે છે કે હવે મહેરબાની કરીને આવા કાયદા ઘડતા પહેલા પ્રજાની અને લાગણી સમજવી જોઈએ. તમે કોર્પોરેટ સ્ટ્રક્ચર માટે જ શાસન ઉપર બેઠા છો, તમે 3 જણાનું હિત સાચવવા માટે જ આ શાસન ઉપર બેઠા હોય એવું સ્પષ્ટ વલણ દેખાઈ આવતું હતું. એટલે આનાથી એક લપડાટ કહી શકાય ભારતીય જનતા પાર્ટીને, નરેન્દ્ર મોદીને કે સુપ્રીમ કોર્ટે એ વાત સમજી છે ખેડૂતોની લાગણી અને ભારત દેશની પ્રજાની જે લાગણી છે એ સમજી શકી. જેના માટે હું આપણા માધ્યમથી સુપ્રીમ કોર્ટને સલામ કરું છું. જી લલિતભાઈ, એબીપી અસ્મિતા સાથે વાતચીત બદલ આપનો આભાર. તો સૌથી મોટા સમાચાર કૃષિ કાયદાની અમલવારી પર સુપ્રીમ કોર્ટે રોક લગાવી છે. તો કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિરજી ઠુમ્મર અને લલિત કગથરાએ પણ અદાલતના નિર્ણયને ખેડૂતોની જીત ગણાવી. कमेटी को भी अपनी बात रखेगा, अच्छी तरह रखेगा. 26 जनवरी को लेकर कोई बात हुई है? 26 जनवरी सबकी है और 26 जनवरी सबको मनाने का अधिकार है और हम 26 जनवरी के लिए आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 26 जनवरी हमारे देश का दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, उसको सभी लोग शांति से मनाएं, उल्लास के साथ मनाएं और सरकार से अनुरोध करें कि हमारी सीजीए ने कहा है कि ये पुलिस का देखना है कि उनको कैसे रोकना है, वो आर्म्ड है या नहीं है. ये बात हुई है जब उन्होंने बोला कि 26 जनवरी को लाखों की गिनती में किसान अंदर दाखिल होंगे. नहीं, 26 जनवरी सबकी है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है और किसान और जवान जुड़े हुए हैं. आप किसान और जवान को अलग मत करिए. सरकार ने तो किसान को अलग कर दिया, लेकिन आप किसान और जवान को आपस में मत लड़वाइए. किसान और जवान एक साथ हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं. ठीक है. एबीपी अस्मिता, गुजरातनी अस्मिता.